लास्ट टाइम हमने पढ़ रहे थे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो मैंने आपको जो है शुरू में बताया था कि कौन कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं। इसको मैं दोबारा से आपको उनके बारे में बता देता हूँ। कि ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म लिमिट्स की सूरत में अगर जीरो ओवर जीरो आ जाए तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। और इसके बाद इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। और जीरो इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई जीरो, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। और जीरो रेज पावर जीरो, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और वन रेज पावर इन्फिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और इन्फिनिटी रेज्ड पावर जीरो, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये टोटल 7 जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं जो हम लिमिट्स में पढ़ते हैं। बेसिक जीरो ओवर जीरो फॉर्म ही है, बाकी उसी से ही रिलेटेड सारी फॉर्म बनती हैं। और जब कभी हमने इसका हल करना हो लॉपिटल रूल से, तो पहले इसको जीरो ओवर जीरो या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर ही इसको जो है सॉल्व किया जाता है। तो अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो लॉपिटल रूल से जो है हम उसको सॉल्व करते हैं। और वो क्या है कि इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x over g of x इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप जीरो ओवर जीरो, अगर ये जीरो ओवर जीरो टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, तो फिर इसकी लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x डिवाइडेड बाय g of x, this will be equals to limit x approaches to a f dash of x divided by g dash of x। यानी कि ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव और नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव लिया जाए, तो इससे जो है उस इंडिटर्मिनेट फॉर्म को ख़त्म किया जा सकता है। अगर अभी भी ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म ना हो, तो फिर दोबारा से लॉपिटल रूल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो डेरिवेटिव हासिल हुआ है उसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव ले लिया जाए, ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे। याद रखना है कि इस पे क्वोशंट फार्मूला नहीं अप्लाई करना, बल्कि दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। तो इससे जो है उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को ख़त्म किया जा सकता है। और अगर ये जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई इंटू जी ऑफ एक्स हो, तो एफ ऑफ एक्स की लिमिट जीरो हो और जी ऑफ एक्स की लिमिट इन्फिनिटी हो, तो जी ऑफ एक्स को वन ओवर जी ऑफ एक्स लिख लिया जाए, तो ये वन ओवर इन्फिनिटी और वन ओवर इन्फिनिटी जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे इंडिटर्मिनेट फॉर्म को इस तरह से जीरो ओवर जीरो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो तो इसका एलसीएम लेते हैं, पहले इसको इस तरह से लिखते हैं और फिर इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म होती है। और अगर ये पावर वाली तीनों में से कोई भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो, तो फंक्शन को फिर y के इक्वल सपोज करके इस पे लॉग अप्लाई किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म मालूम करते हैं। तो लास्ट टाइम हम इसको यूज कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 36 हल किया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 37 हल करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो tan x होल रेज पावर साइन 2x, tan x की वैल्यू भी जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो के इक्वल होती है। तो ये जीरो रेज पावर जीरो वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसको ख़त्म करने के लिए इसको y के इक्वल सपोज किया, y इक्वल्स टू tan x रेज्ड पावर साइन 2x। और अब इस पे जो भी पावर वाली जो है इंडिटर्मिनेट फॉर्म होगी उस पे लॉग अप्लाई करना लाजमी होगा। तो इस पे लॉग अप्लाई किया, लॉग वाई लॉग दोनों तरफ आ गया और लॉग की प्रॉपर्टी से साइन 2x शुरू में आ जाएगा, साइन 2x इंटू लॉग ऑफ tan x आ गया।
अब x अप्रोचेज टू जीरो पे ये भी जीरो के इक्वल है और ये tan जीरो जीरो हो जाएगा और log जीरो इन्फिनिटी बन जाएगा और ये इन्फिनिटी जीरो मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो फिर इस लिहाज से इसको जीरो को जो है साइन टू एक्स को वन ओवर साइन टू एक्स लिख दिया और साइन टू एक्स जो है कोसिकेंट टू एक्स के इक्वल आ जाएगा और अब ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। और जब ये जी इस पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो जब ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई करते हैं जिसके मुताबिक ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव। तो लॉग का डेरिवेटिव वन ओवर होता है तो ये वन ओवर टेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल आ गया और सीकेंट टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट टू एक्स इंटू कॉट टू एक्स और इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल और टू एक्स का डेरिवेटिव टू के इक्वल बनता है। तो ये टेन एक्स को साइन ओवर कॉज लिखा तो ये कॉज ओवर साइन एक्स बन गया और ये वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और इसी तरह से ये वन ओवर साइन टू एक्स और ये कॉस टू एक्स ओवर साइन टू एक्स बनता है। अच्छा इसमें दो ऑप्शन अब आ रहे हैं कि क्या इसको साइन और कॉस में तब्दील किया जाए या ना तब्दील किया जाए या उसके बगैर ही इसको जो है देख चेक किया जाए। तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है, आप इसको जो है सवाल हल करके इसका अंदाज़ा होगा कि किस में जो है आसानी रहती है कि तब्दील करने में या ना तब्दील करने में। तो इसमें जो है तब्दील किया गया है और इसका एलसीएम लिया गया, इसमें एलसीएम की जरूरत नहीं। तो ये कॉज एक्स एक कॉज एक्स से कैंसिल हो गया तो नीचे साइन एक्स कॉज एक्स आ गया और ये नीचे आ जाएगा जबकि ये साइन टू एक्स ये साइन टू एक्स ये दोनों ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे न्यूमिनेटर में चले जाएंगे। तो ये साइन टू एक्स इंटू साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई माइनस टू साइन एक्स कॉज एक्स इंटू कॉस टू एक्स बन जाए। तो टू साइन एक्स कॉज एक्स ये साइन टू एक्स के इक्वल होता है तो साइन टू एक्स से कैंसिल हो गया तो बाकी साइन टू एक्स ओवर कॉस टू एक्स रह गया। और अब अगर इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है और जीरो ओवर वन इक्वल्स टू जीरो आ गया। लेकिन ये जीरो ओवर वन वैल्यू जो है जीरो के इक्वल किसकी वैल्यू है, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग वाई की वैल्यू है जबकि हमने सिर्फ y की लिमिट मालूम करनी है। तो इसके लिए हमें इधर से लॉ ख़त्म करना होगा। तो जब इधर से लॉ ख़त्म करते हैं तो दूसरी साइड जो है e की पावर में चली जाएगी। ये जीरो जो है e की पावर में चले गया और e रेज पावर जीरो इक्वल्स टू वन आ गया। तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो ऑफ y इक्वल्स टू e रेज पावर जीरो इक्वल्स टू वन बन गई इसकी वैल्यू। ये ई कहाँ से आता है, ये लॉ की बेस से आता है और ये नेचुरल लॉग है और नेचुरल लॉ की बेस चूंकि ई होती है इसलिए जो है ई की पावर में ये दूसरी साइड की वैल्यू चली जाएगी। चूंकि लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस साइन एक्स होल रेज्ड पावर कॉट एक्स और इस पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वन रेज्ड पावर इन्फिनिटी वाली डिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए इसको y के इक्वल सपोज किया और फिर इस पे लॉग अप्लाई कर दिया और लॉग की प्रॉपर्टी से कॉट एक्स शुरू में आ जाएगा तो कॉट एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस साइन एक्स आएगा और अब ये इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई जीरो वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो कॉट एक्स को वन ओवर कॉट एक्स लिखा तो ये वन ओवर टेन एक्स आ गया और टेन एक्स अगर ऊपर वन ओवर टेन एक्स लिखेंगे तो ये कॉट एक्स बन जाएगा। तो ये तब्दील करना ज़रूरी है, ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन गई। मैंने शुरू में आपको बताया है कि लॉपिटर रूल सिर्फ जीरो ओवर जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म पे अप्लाई होता है।
पहले अगर कोई और फॉर्म है उसको कन्वर्ट आपने करना है 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में, और उसके बाद इस पे आपने लॉपिटल रूल अप्लाई करना है। जी, अब इस पे लिमिट अप्लाई की है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0, तो ये 0/0 फॉर्म बनी है। तो इस पे लॉपिटल रूल के मुताबिक ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, और लॉग का डेरिवेटिव 1/, तो ये 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स के इक्वल बनता है। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स लिखा, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके cos क्यूब एक्स बन गया, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। और अगर इस पे लिमिट अप्लाई करें तो cos 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 0, और cos 0 इक्वल्स टू 1 और साइन 0 इक्वल्स टू 0, तो 1/1 इक्वल्स टू 1 आ गई वैल्यू। और y की लिमिट मालूम करने के लिए दूसरी साइड को e की पावर में लिख दिया, तो e रेज्ड पावर 1 इक्वल्स टू e आ गया। तो फिर इस लिहाज से इसकी लिमिटिंग वैल्यू e के इक्वल बन गई। यहाँ y की ये वैल्यू रिप्लेस कर दी जो सवाल की शुरू में थी। y हमने इसको सपोज किया था 1 प्लस साइन एक्स, चूँकि इसकी ही लिमिट मालूम करनी थी, और ये आखिर में इसकी जगह रिप्लेस की, तो इससे जो है ये रिक्वायर्ड लिमिट हासिल होगी इसकी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 secant x रेज्ड पावर cot x, और इसको y के इक्वल सपोज किया, चूंकि ये भी पावर वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो y के इक्वल सपोज करने के बाद लॉग अप्लाई किया, और इससे जो है cot x शुरू में आ जाएगा, तो cot x इंटू लॉग ऑफ secant x, और इस पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 log y इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 log ऑफ secant x डिवाइडेड बाई tan x। और अब इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई कर दें, तो इसके मुताबिक इसका डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव 1/1 secant x इंटू डेरिवेटिव ऑफ secant x विच इज इक्वल टू secant x इंटू tan x, और tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x के इक्वल। और अब इसको साइन ओवर कॉस की फॉर्म में तब्दील करें, ये secant से कैंसिल हो जाएगा, तो tan x बचेगा, tan x साइन ओवर cos x, और secant स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x, एक cos x इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी जो है ये साइन एक्स इंटू कॉज एक्स बचा। और अब इस पे ये लिमिट अप्लाई कर दी, तो साइन π/2 इक्वल्स टू 1 एंड कॉज π/2 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। और ये लॉग की वैल्यू है, ये याद रखना है कि कहीं भूल ना जाए कि आखिर में आपने y की लिमिट मालूम करनी होती है, तो y की लिमिट मालूम करने के लिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू को e की पावर में लिख दिया, e रेज्ड पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो इस लिहाज से y की लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल बनी। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 40, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 1 log ऑफ 1 माइनस एक्स, ये 0 रेज्ड पावर 0 वाली इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसके लिए फिर इस पे लॉग अप्लाई किया, इसको y सपोज करते हुए, और लॉग की प्रॉपर्टी से ये शुरू में आ गया 1/log ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। और अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दी x अप्रोचेस टू 1, तो ये log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर log ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई किया, तो लॉग का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू -2x, तो ये -2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू -1, तो ये ऊपर लिखा हुआ है। और अब इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, इसके फैक्टर बनाए जाएं, ये डायरेक्ट जो है स्टेप लिखा हुआ है, इसके फैक्टर बनाए जाएं, तो 1 प्लस एक्स
और 1 - x बनेंगे। 1 - x से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + x रह जाएगा। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 2x/1 + x रह जाएगा। ये याद रखना है कि 1 + x कैसे आया, इसके फैक्टर बनाएंगे। 1 - x² के फैक्टर 1 + x इंटू 1 - x, और 1 - x को 1 - x के साथ कैंसिल किया तो बाकी 1 + x रह गया, और वो यहाँ पर लिखा गया। और अब इसमें ये लिमिट रिप्लेस कर दी, 2 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, और 2/2 = 1 आ गया। और y की लिमिट मालूम करने के लिए इसको e की पावर में लिख दिया, तो e⁻1 = e इसकी लिमिटिंग वैल्यू बन गई। जी, किसी स्टूडेंट ने कोई सवाल पूछना है तो अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ ले।